वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पे, जहां पर मैं लेकर आई थी स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश के हम चैप्टर्स देख रहे थे, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीटली डन कर लिए हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन, उस चैप्टर की व्याख्या, हिंदी अर्थ, कठिन शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स विद हिंदी अर्थ देख लिए हैं। अगर आपने किसी कारणवश चारों ही चैप्टर में से कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे, देखिए 4 चैप्टर के बाद में आपका एक आकलन है जो कि चारों चैप्टर से इंक्लूड रहेगा, यानी अटैच रहेगा। तो इन चारों अगर चैप्टर को आपने रीड किया होगा, समझा होगा, अगर लर्न कर लिया होगा तो ये जो पार्ट है आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आई नो दिस नाउ फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आई नो दिस नाउ, ये जो आपका पूरा पेज है, पेज नंबर 31 पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी इंग्लिश हम दोनों में देख रहे हैं, तो आप देखिए इसका हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम हिंदी अर्थ के साथ में ही समझते हुए जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई नो दिस नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको देखिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, सही विकल्प को चूज करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब, फ्रेंड्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मित्रों का वर्णन कैसे किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, काइंड, दयालु। सेलेक्ट द इंग्रेडिएंट दैट हेमा एंड श्याम डिड नॉट ऐड टू द खीर। हेमा और श्याम की खीर वाला चैप्टर तो आपने देखा होगा सेकंड, जिसमें उन्होंने धनिया भी डाल दिया था, चीनी डाल दी थी, नींबू डाल दिया था। क्या नहीं डाला था उन्होंने नहीं डाला था चिली, मिर्च। यहाँ पर क्या है इसका अर्थ, मिर्च। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हु सेड दैट द एम्परर वॉज नॉट वियरिंग अ क्राउन, किसने कहा था कि जो राजा है उन्होंने क्राउन नहीं पहना है, सम्राट ने जो है मुकुट नहीं पहना था। तो एक बच्चे ने कहा था, स्मॉल चाइल्ड ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ चाइल्ड, ऑप्शन ए। सेलेक्ट द स्टेप दैट विल नॉट हेल्प द अर्थ, वह एक स्टेप, वह एक हमारा पग जो कि अर्थ को हेल्प नहीं करता है। प्लांटिंग ट्रीज, टर्निंग लाइट्स ऑफ, रिसाइकलिंग थिंग्स, यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। तो वह कदम चुने जो पृथ्वी के लिए मददगार नहीं होगा। तो प्लास्टिक बैग का यूज़ करना है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यूजिंग प्लास्टिक बैग। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया है। देखिए इसका हिंदी अर्थ हमने समझ लिया है। अब देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हेन विल द फ्यूचर बी ब्राइट, भविष्य कब उज्जवल होगा। आपका जो चैप्टर है उसी से रिलेट है ये भी। राइट एनी 2 थिंग्स पीपल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में लोगों द्वारा बताई गई कोई 2 बातें बताइए जो बच्चे को बताई थी लोगों ने स्कूल के बारे में, वो आपको 2 बातें बतानी है। शुड द किंग हु वॉज ट्रिक्ड बाय द गोल्ड स्मिथ पनिश हिज मिनिस्टर्स, वाई और वाई नॉट, क्या सुनार द्वारा छले गए राजा को अपने मंत्रियों को दंड देना चाहिए था, क्यों या क्यों नहीं देना चाहिए। तो आपको वो बताना है। अकॉर्डिंग टू दीदी व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, दीदी के अनुसार उनके लिए सबसे अच्छा उपहार क्या था। तो चलिए चारों ही क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। व्हेन विल द फ्यूचर बी ब्राइट, भविष्य कब उज्जवल होगा। द फ्यूचर विल बी ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई सेव द लैंड, द सी, द स्काई। द implies that a bright future depend on collective effort toward environmental conservation and protection. भविष्य उज्जवल होगा यदि हम सब प्रयास करें भूमि, समुद्र, आकाश को बचाए। इसका तात्पर्य यह है कि उज्जवल भविष्य पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। राइट एनी 2 थिंग्स पीपल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल, 2 आपको बातें बतानी है जो स्कूल के बारे में लोगों ने बच्चे को बताई थी। Someone told the kid that school was all work with no time for fun. Someone told the kid that there were lessons to learn, so many rules to heed. किसी ने बच्चे से कहा कि स्कूल में केवल काम होता है, मौज मस्ती के लिए कोई समय नहीं होता। किसी ने बच्चे से कहा सीखने के लिए बहुत सारे सबक होते हैं, ध्यान देने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये डन होता है सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको कहा गया है, शुड द किंग हु वाज ट्रिक्ड बाय द गोल्ड स्मिथ पनिश हिज मिनिस्टर, वाई एंड वाई नॉट, क्या पनिश करना चाहिए राजा को जो सुनार के द्वारा ठगा गया था उसके अपने मिनिस्टर्स को, क्यों या फिर क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे, नो द किंग शुड नॉट पनिश हिज मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स लाइक द किंग वर अफ्रेड
of appearing foolish and therefore pretend to see a magical crown. Their fear stemmed from the king's own decree that only wise and capable people could see the crown, creating an environment where honesty was discouraged. The king's own pride and desire to identify wise people led to the deception, and he should take responsibility for creating such a situation rather than punishing those who acted out of fear. तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे नहीं, राजा को अपने मंत्रियों को दंडित नहीं करना चाहिए। मंत्री भी राजा की तरह मूर्ख दिखने से डरते थे, क्योंकि राजा खुद भी डर रहा था कि मैं मूर्ख ना दिखूं तो मैं बताऊं नहीं कि मेरे को भी नहीं दिख रहा है जो क्राउन है वो। इसलिए उन्होंने जादुई मुकुट देखने का नाटक किया। उनका डर राजा की अपने फरमान से उपजा था कि केवल समझदार और सक्षम लोग ही मुकुट देख सकते हैं, जिससे एक ऐसा माहौल बना जहाँ ईमानदारी को हतोत्साहित किया गया। राजा के अपने अभिमान और समझदार लोगों की पहचान करने की इच्छा ने धोखों को जन्म दिया। इससे ऐसी स्थिति बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बजाय उन लोगों को दंडित करने के जो डर के मारे ऐसा कर बैठे थे। According to Didi, what was the best gift for her? According to Didi, the best gift for her was the love Hema and Shyam put into their surprise. As she stated, the best gift is the love you put into this surprise. Thank you, Hema and Shyam. दीदी के अनुसार उनके लिए सबसे अच्छा उपहार क्या था? दीदी के अनुसार उनके लिए सबसे अच्छा उपहार वह प्यार था जो हेमा और श्याम ने उनकी जो सरप्राइज देने में डाला। जैसा कि उन्होंने कहा, सबसे अच्छा उपहार वह प्यार है जो उन्होंने इस सरप्राइज में डाला। धन्यवाद हेमा और श्याम। ठीक है, तो उन्होंने चाहे कैसे भी किया हो, वो दीदी के लिए सरप्राइज देना चाहते थे, चाहे वो खीर कैसी भी बनी हो उसमें, पर प्यार था। ठीक है, तो इस तरह से डर होता है चारों क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द एम्परर आस्क्ड the minister to issue a letter to blacksmith asking him to make swords, but the minister made some punctuation errors in this letter. Correct these errors. तो यहाँ पर क्या है कि जो राजा है, राजा को जो मिनिस्टर राजा ने पूछा मिनिस्टर को एक इश्यू, राजा ने कहा कि एक इश्यू जो है उसके ऊपर लेटर लिखना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, मिनिस्टर ने कुछ पंक्चुएशन एरर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक स्मिथ को लिखने के लिए कहा गया एक लेटर, जिसमें जो मिनिस्टर उसने काफ़ी सारी पंक्चुएशन एरर कर दिए। तो यहाँ पर जो लेटर है उसमें आपको करेक्शन करना है और रीराइट करना है इस लेटर को। डियर ब्लैक स्मिथ, आई हैव चूजन यू टू क्राफ्ट अ न्यू स्वॉर्ड फॉर माई किंगडम। विल यू एक्सेप्ट दिस टास्क? द स्वॉर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। प्लीज रिप्लाई सून। आवर जनरल्स विल इंस्पेक्ट योर वर्क। वंस completed, deliver it to the palace. डियर ब्लैक स्मिथ, देखिए यहाँ पर आपको क्या करने का ध्यान रखना है, हमेशा आई कैपिटल आता है और फुल स्टॉप के बाद में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है सेंटेंस, और पूरे सेंटेंस में नेम के अलावा अगर कोई वर्ड्स है तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखाई आते हैं। ठीक है, आई के अलावा, आई जो है आपका वो कैपिटल में लिखाई आता है, और नेम भी है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको फुल स्टॉप लगाना होता है जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से करेक्शन होगा इसका। आई हैव चूजन यू टू क्राफ्ट अ न्यू स्वॉर्ड फॉर माई किंगडम, फुल स्टॉप। विल यू एक्सेप्ट दिस टास्क, क्वेश्चन मार्क। द स्वॉर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। प्लीज रिप्लाई सून, फुल स्टॉप। आवर जनरल्स विल इंस्पेक्ट योर वर्क, फुल स्टॉप। वंस कंप्लीटेड, डिलीवर इट टू द पैलेस। अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसे पैलेस में पहुंचा देना। मैंने तुम्हें अपने राज्य के लिए एक नई तलवार बनाने के लिए चुना। क्या तुम प्रिय लोहार, संशोधित पत्र इस तरह से है कि प्रिय लोहार, ब्लैक स्मिथ को क्या बोलते हैं, लोहार, लोहे का जो काम करते हैं। मैंने तुम्हें अपने राज्य के लिए एक नई तलवार बनाने के लिए चुना। क्या तुम ये काम स्वीकार करोगी? तलवार मजबूत और तेज होनी चाहिए। कृपया जल्दी जवाब दो। हमारे सेनापति तुम्हारे काम का निरीक्षण करेंगे। पूरा होने पर इसे महल में पहुंचा देना। ठीक है, तो इस तरह से आपको करेक्ट करके लेटर लिखना था। फोर्थ क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। रीड करना है आपको पैसेज को, इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसे रीड करेंगे। तो ये पेज नंबर 32 पे आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 एंड 5। तो पहले हम 4th क्वेश्चन देखेंगे। रीड द पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। आवर अर्थ इज इन डेंजर. Ice caps are melting and sea levels are rising. We need to act now. Turn off lights to save energy. Recycle plastic to protect oceans. And walk or share right to reduce pollution. Planting trees helps clean the air and give birds homes. If we use clean energy like sunlight and wind,
we can fix past mistakes. Full stop. Everyone must work together. Small step together today can make the future bright for land, sea and sky. Let's start helping right now. What two problems does the paragraph mention about the earth? What should we do with plastic to protect the oceans? How do trees help the earth? Why should we use sunlight and wind energy? गद्यांश को पढ़कर के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारी पृथ्वी खतरे में है, बर्फ की चोटियां जो हैं पिघल रही हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो ये जल्द ही एक प्रलय में बदल जाएगा। हमें अभी कदम उठाने होंगे। ऊर्जा बचाने के लिए लाइटें बंद कर दें। महासागरों की रक्षा के लिए प्लास्टिक रिसाइकिल करें। प्रदूषण कम करने के लिए पैदल चले या सवारी साझा करें या शेयर करें। पेड़ लगाने से हवा साफ होती है और पक्षियों को घर मिलता है। अगर हम सूर्य के प्रकाश और हवा जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें तो हम पिछली गलतियों को सुधार सकते हैं। सभी को मिलकर काम करना होगा। आज के छोटे छोटे कदम धरती, समुद्र, आकाश के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आइए अभी से मदद शुरू करें। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद में पृथ्वी के बारे में किन दो समस्याओं का उल्लेख किया गया है। महासागरों की सुरक्षा के लिए हमें प्लास्टिक का क्या करना चाहिए। पेड़ पृथ्वी की किस तरह से सहायता करते हैं। हमें सूर्य की रोशनी और पवन ऊर्जा का उपयोग क्यों करना चाहिए। तो आंसर देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट टू प्रॉब्लम्स डज पैराग्राफ मेंशन अबाउट द अर्थ। अर्थ की दो समस्याओं के बारे में आपको लिखना है। द टू प्रॉब्लम्स मेंशन आर मेल्टिंग आइस कैप्स एंड राइजिंग सी लेवल्स। आइस कैप्स जो ऊपर की चोटियां होती हैं बर्फीली, वो पिघल रही हैं और सी लेवल्स जो है वो बढ़ रहा है। वॉट शुड वी डू विद प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशन। हमें क्या करना चाहिए प्लास्टिक को कैसे प्रोटेक्ट करें महासागरों से। तो वी शुड रिसाइकिल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशन। हम रिसाइकिल कर सकते हैं प्लास्टिक का, जिससे महासागरों की तरफ प्लास्टिक नहीं जाए। हाउ डू ट्रीज हेल्प द अर्थ। ट्रीज कैसे हेल्प करते हैं अर्थ के एनवायरनमेंट में। तो ट्रीज हेल्प द अर्थ बाय क्लीनिंग द एयर एंड प्रोवाइडिंग होम्स फॉर बर्ड्स। बर्ड्स को होम प्रोवाइड करते हैं और क्लीन करते हैं एयर को। वाई शुड वी यूज़ सनलाइट एंड विंड एनर्जी। हमें क्यों पवन ऊर्जा और सनलाइट को यूज़ करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश को। तो वी शुड यूज़ सनलाइट एंड विंड एनर्जी बिकॉज दे आर क्लीन एनर्जी सोर्सेज दैट कैन हेल्प फिक्स पास्ट मिस्टेक। पिछली मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं इनका यूज़ करके हम। ठीक है, तो इस तरह से आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, जो कि मैंने आपको साथ ही साथ समझाए भी हैं। तो ये डन होता है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द रेसिपी ऑफ शरबत। आप किसी भी शरबत की रेसिपी यहाँ पर लिख सकते हैं। शरबत बनाने की विधि आपको लिखनी है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं शरबत बनाने की विधि। राइट द रेसिपी ऑफ शरबत में आएगा इंग्रेडिएंट सबसे पहले शुगर, वाटर। फ्लेवरिंग आपको कौन सा फ्लेवर का शरबत बनाना है, लेमन जूस, रोज एसेंस या फ्रूट पल्प। ऑप्शनल है आपके लिए स्पाइसेस लाइक कार्डमन, सैफरॉन और मिंट लीव्स। ये आप वैकल्पिक तौर पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे इलायची, केसर या पुदीने के पत्ते जैसे मसाले। ठीक है, आप नींबू का रस, गुलाब का सार या फलों का गुदा कुछ भी ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रिपेयर अ शुगर सिरप बाय डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर ओवर हीट। चीनी को पानी में घोलकर उसे गर्म करके चाशनी तैयार करें। लेट इट कूल, इसे ठंडा होने दें। एड योर चूजन फेवरेट टू द कूल्ड शुगर सिरप फ्लेवरिंग। तो ठंडी चीनी की चाशनी में अपनी पसंद का स्वाद मिलाएं, जैसे कोई भी, जैसे लेमन जूस को मिला सकते हैं आप, फ्रूट पल्प को मिला सकते हैं। स्टीर वेल टू कंबाइन ऑल इंग्रेडिएंट। सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लें जब तक ये पूरी तरह से मिल नहीं जाते हैं। चिल द शरबत बिफोर सर्विंग फॉर अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ताज़ा पेय के लिए परोसने से पहले शरबत को ठंडा कर लें। गार्निश विद ऑप्शनल स्पाइसेस और मिंट लीव्स इफ डिजायर्ड। यदि चाहे तो वैकल्पिक मसालों या पुदीने के पत्ते से इसे सजा सकते हैं। तो इस तरह से रेसिपी लिखनी थी। तो डन होता है आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपने एक रेसिपी भी सीखी शरबत बनाने की। ट्राई कीजिएगा घर पे और अपने बड़ों को दीजिएगा शरबत परोस करके। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट आई नो से रिलेट। देखिए यहाँ पर ये एक तरह से आकलन पत्रक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में समझे हैं। होप सो आपको ये पूरा जो आई नो दिस नाउ फर्स्ट का सॉल्यूशन है कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपका अपना चैनल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को पसंद करने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ जल्द ही मैं आपके चैप्टर 5 का भी सॉल्यूशन लेकर आने वाली हूँ। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।